जय हिंद दोस्तों। ओके, आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड कि एंड्रॉयड शुरू कहाँ से हुआ, किसने शुरू किया और उसका जो वर्जन हिस्ट्री भी है। जानेंगे कि हर हर वर्जन चेंजेस में उसने क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, एक्स्ट्रा एडिशन फीचर्स क्या क्या ऐड होता जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड्रॉयड शुरू किया चार दोस्तों ने 2003 में। एंडी, रूबिन, रिच माइनर, निक, क्रिस। ठीक है, और उनको जैसे जैसे एप्लीकेशंस एक स्ट्रीमलाइन और एक स्टेबल वर्जन की तरफ आया और गूगल को लगा कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म में कुछ पोटेंशियल है, इस एप्लीकेशन में, इस प्रोडक्ट में कुछ पोटेंशियल है, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्वायर कर लिया। ओके, और ये एक्विजिशन कंप्लीट हुआ मेरे ख्याल से 2005 में। ठीक है, और क्योंकि इसका पहला वर्जन 2007 तक उन्होंने रिलीज कर दिया था। ओके, अब यहाँ है कि एंड्रॉयड जो वर्जन रिलीज करता है, जैसे अगर मैं बोलूँ चलिए, अगर मैं बोलूँ जैसे एंड्रॉयड उसने रिलीज किया है, जैसे एंड्रॉयड वन, तो एंड्रॉयड वन के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, तो इस तरह जो सब वर्जन भी वो उन्होंने ये किया। मैं इसको एक कलेक्टिव वे में चल रहा हूँ कि इस सब को मैंने एंड्रॉयड वन में डाल दिया, क्योंकि इसका लिस्ट काफ़ी बहुत बड़ा है। तो मेन सपोर्ट चलते कि एंड्रॉयड में हुआ क्या है। वेब ब्राउजर टू शो जूम एंड पैन फुल HTML एंड XML वेब पेजेस, जो एंड्रॉयड वन का जो वर्जन है मैं वो बता रहा हूँ। कैमरा सपोर्ट, ओबियसली इनिशियली आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो एक बेसिक प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने के लिए ये करो ताकि आप मार्केट को टेस्ट कर सको, जो मार्केट का क्या मूड है, पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। तो आप एक इनिशियली एक प्रोडक्ट प्लान लेके आप मार्केट में चलते हो। लेकिन हाँ, आप जिस प्रोडक्ट प्लान लेके चल रहे हो वो कम्प्लीटली एक वेल फिनिश्ड होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि आधे अधूरा प्रोडक्ट लेके चल दे, ऐसा नहीं है। ठीक, बेसिक सा कैमरा लेके चलिए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। एक्सेस टू मेल सर्वर, जीमेल सिंक्रोनाइजेशन, जीटॉक इंटीग्रेशन। ठीक है, गूगल मैप, स्ट्रीट व्यू, इन्होंने पहले वर्जन में ही उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था। ओके, यूट्यूब वीडियो प्लेयर और अलार्म क्लॉक, कैलकुलेटर, ये सब बेसिक जो है, बेसिक जितना जितना फीचर्स है उन्होंने इंटीग्रेट किया। वाईफाई, ब्लूटूथ सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, बेसिक सा इंफॉर्मेशन सब है। एबिलिटी टू सेव अटैचमेंट्स इन मैसेजेस, जो मैसेज का अंदर जो अटैचमेंट्स रहता है उसको सेव करने का एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। विजेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग MP4 में, 4 फॉर्मेट और 3G फॉर्मेट में। ओके, कॉपी पेस्ट फीचर से, ऑटो रोटेशन। ओके, ये फीचर अभी हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द फीचर्स हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये सब एडवांस हो चुका है। कैमरा सपोर्ट भी एडवांस हो गया है। सब टाइम टू टाइम जैसे हार्डवेयर इंटीग्रेशन एक नेक्स्ट लेवल पर आता है, वो चीज होता रहता है। एंड्रॉयड वर्जन 2 में क्या इन्होंने इंटीग्रेट किया, ब्लूटूथ 2.1 सपोर्ट, और ये API कौन सा है, 5.5 से लेकर 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, और हम लोग ये API क्यों क्या करें कि ये हम लोग को जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब यूज करते हैं ना, तो इस डेवलपमेंट्स में हम लोग इस API को ही यूज करते हैं। ओके, आप इसको लाइब्रेरी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप उसको क्या नाम से बोल रहे हो। ठीक है, ब्लूटूथ सपोर्ट हुआ, एबिलिटी टू सर्च ऑल सेव्ड SMS एंड MMS इन मैसेजेस, क्योंकि तो काफ़ी लिस्ट भी रह गया, उस सर्च फैसिलिटी भी देना है। इम्प्रूव्ड गूगल मैप, जो इनिशियल उन्होंने गूगल मैप लॉन्च किया था एक बहुत बेसिक सा, ठीक है, उन्होंने एक इम्प्रूव्ड वर्जन डाल दिया। मोशन इवेंट्स भी डाला,
ट्रैक मल्टीपल टच इवेंट्स। ओके, जैसे आप फिंगर मल्टीपल फिंगर ट्रैकिंग ये करते हो ना स्क्रीन पे, ठीक है। सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड क्लाउड डिवाइसेस, C2DM, USB टेथरिंग, वाईफाई हॉटस्पॉट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हम यूजफुल है। ऑप्शन टू डिसेबल डाटा एक्सेस ओवर है मोबाइल नेटवर्क। ओके, तो एक ऑप्शन दे देते हैं कि डाटा जो ये कि उसको इनेबल और डिसेबल कर सकें, क्योंकि अननेसेसरी आप जैसे रोमिंग पे जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो जैसे जैसे टावर सर्च करेगा उससे क्या होता है, बैटरी का कंजप्शन भी होता रहता है, इसलिए उनको डिसेबल कर देते हैं। सपोर्ट फॉर न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स। ओके, गैलरी अलाउज यूजर्स टू व्यू पिक्चर्स स्टैक्स यूजिंग जूम गेस्चर, जो पिन जूम हम लोग करते हैं। ओके, 2 फिंगर जूम जो करते हैं हम लोग, उसको पिन जूम वो यूज करते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेशन हुआ। सपोर्ट फॉर वॉइस वीडियो चैट जीटॉक के थ्रू। ओके, गूगल वर्ड वॉलेट सपोर्ट फॉर नेक्सस 4G। ये है आपका एंड्रॉयड 2 में, ठीक है। एंड्रॉयड 2 में और हाँ, और एक चीज पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इनिशियली आपका जो एंड्रॉयड 1 2 3 4 5 6 ये सब में इन्होंने फीचर्स भर के दिए, एक से एक बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए, लेकिन बेसिक बेसिक फीचर्स दिए, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स दिए। उनका जो एडवांस वर्जन आएगा लेटर ऑन स्टेज में एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 12, तो इसमें उनका एडवांस वर्जन ही आता रहेगा। एंड्रॉयड 3 में उन्होंने क्या दिया, जॉयस्टिक, जैसे गेम पैड हो गया, जो हम लोग गेमिंग खेलते हैं ना स्क्रीन यूज करके, उसके लिए कीबोर्ड्स, बेटर एक्सेस फाइल्स ऑन SD कार्ड। ओके, जो हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं ना, तो उसके लिए एक बेटर एक्सेस के लिए एडेड सिस्टम बार और एडेड द एक्शन बार, हार्डवेयर एक्सेलेरेशन, सपोर्ट फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर्स, एबिलिटी टू एनक्रिप्ट ऑल डाटा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक हुआ था। फाइल सिस्टम इन यूजर स्पेस, कनेक्टिविटी फॉर USB एक्सेसरीज, USB ऑन द गो, USB OTG। ओके, इन्होंने एंड्रॉयड 3 में ही लॉन्च कर दिया था OTG को। सेम चीज जॉयस्टिक जो ये मैं यहाँ पर बोला था, और सपोर्ट फॉर HTTP प्रॉक्सी फॉर कनेक्टेड वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। ओके, एंड्रॉयड 4 में उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किया। इजी टू क्रिएट फोल्डर क्रिएट करना, पिन जूम, जिसको जो इनिशियली जो एंड्रॉयड 1 में या 2 में था, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्क्रीनशॉट कैप्चर्स, फेस अनलॉक इन्होंने कब दिया, एंड्रॉयड 4 में डाल दिया था। बिल्ट इन फोटो एडिटर, हार्डवेयर एक्सेलेरेशन, वाईफाई डायरेक्ट TLS V1 V2 सपोर्ट, ब्लूटूथ डाटा ट्रांसफर, मल्टी चैनल्स, OpenGL जो हम लोग गेमिंग के लिए या फिर साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। BL एनर्जी, लो पावर एनर्जी कंजम्पशन डिवाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, वॉच हो गया, या फिर फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस हो गया, ठीक है। USB debug, white list, lock home screen और rotation support, one finger gesture, resolution native, these are the basic अपडेट्स इसमें आया है। एंड्रॉयड 5 में क्या किया, सपोर्ट फॉर 64 बिट, ओके, देन OpenGLS 3.1, देन सपोर्ट फॉर प्रिंट प्रीव्यूज, तो हम लोग एक फुल स्क्रीन पेजेस हम लोग देखते हैं बिफोर प्रिंट और बिफोर एक्सपोर्ट टू अनदर फॉर्मेट। ओके, गेस्ट लॉगिन, ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट थ्रू USB डिवाइसेस, फ्लैश लाइट, ये एक यूजफुल टूल था, हम लोग यूज करते हैं अभी भी। फ्लैश लाइट एक्चुअली एक एप्लीकेशन है, उसका स्क्रीन
पूरा कम्प्लीटली वाइट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो होता है, इसीलिए वो फ्लैश लाइट की तरह काम करता है। ओके, वो स्क्रीन को यूज करते हैं, ये नहीं कि एक्स्ट्रा टॉर्च या फिर फ्लैश बल्ब दे दिया, ऐसा नहीं है। ये स्क्रीन को वाइट कर देते हैं, इसलिए वो डिस्प्ले दिखता है फ्लैश लाइट की तरह। स्मार्ट लॉक फीचर्स और ऑफिस सपोर्ट फॉर मल्टीपल सिम्स है, मतलब दो सिम, डुअल सिम जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए। एंड्रॉइड 6 में क्या क्या इंट्रोडक्शन फॉर डोज मोड which CPU reduces CPU speed while the screen is off। ओके, जो हम लोग ऑटो कट या फिर आइडल मोड, ठीक है। एप्लीकेशन सर्च पर ये तो पहले एडवांस वर्जन, नेटिव फिंगरप्रिंट रीडर, रीनेम्ड प्रायोरिटी, ये सब तो बेसिक्स है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, USB-C टाइप चार्जर का। ओके, एंड्रॉइड 7 में देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इस ईयर में लॉन्च हुआ या इस ईयर में, क्योंकि वो ईयर को उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या क्या फीचर्स वो इंट्रोड्यूस किए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि साल में 2-3 बार अपडेट आ जाता है, ठीक है, कभी कभी एक साल में एक भी अपडेट नहीं आता है, तो ज़्यादा उससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने उसको इसमें मेंशन नहीं किया। सपोर्ट फॉर फाइल बेस्ड एन्क्रिप्शन, जूम, मल्टीपल डिवाइसेस, जस्ट इन टाइम, ठीक है, ये सब फीचर्स सुने धीरे धीरे। हाँ, मल्टी विंडो सपोर्ट, रिस्टार्ट ऑप्शन एडेड द पावर बटन, जो हम लोग पहले पावर प्रेस करते हैं ना, अभी क्या होता है, एक रिस्टार्ट है, एक शट डाउन आता है, ठीक है। उन्होंने रिस्टार्ट का बटन भी देना शुरू किया, कब से, एंड्रॉइड 7 और API लेवल 24-25। बैटरी यूजेज अलर्ट मीन्स अगर लो बैटरी हो गया तो अलर्ट आपको आता है, या फिर पावर सेव मोड। ओके, एंड्रॉइड 8 में क्या क्या उन्होंने दे दिया, प्रोजेक्ट ड्रिबल, रीडिजाइन क्विक सेटिंग, सिस्टम वाइड डाउनलोडेबल फंड्स, न्यूरल नेटवर्क APIs, ब्लूटूथ बैटरी लेवल फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, मीन्स ये बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है। सपोज आपके पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है, तो आप उसको कनेक्ट करते थे पहले, ठीक है, लेकिन तभी ब्लूटूथ स्पीकर चलते तब बंद होता था। लेकिन हाँ, अगर उसका अलर्ट हमें दिख जाए कि ब्लूटूथ स्पीकर का बैटरी लेवल कितना है, तो हम उसको रिचार्ज करने में टाइम सफिशिएंट मिलता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ऑटोमेटिक लाइट एंड डार्क थीम्स, जो टाइम से हिसाब से उन्होंने स्विच होता है ऑटोमेटिकली। एंड्रॉइड 9 और API 22, इन्होंने क्या क्या थोड़ा स्टाइलिश बनाना कर दिया, राउंडेड कॉर्नर्स, रीडिजाइनिंग वॉल्यूम स्लाइडर्स, बैटरी परसेंटेज नाउ शोन इन द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो बैटरी परसेंटेज उनको थोड़ा सा कस्टमाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शंस फुली डिसेबल्ड, ये एक पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि अननेसेसरी इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा, एक जो बेनिफिट से ज़्यादा मिसयूज लोगों ने करना शुरू कर दिया था। सपोर्ट फॉर डिस्प्ले कटआउट्स एंड DNS ओवर TLS। एंड्रॉइड टर्मिनल कब क्या क्या किया, सपोर्ट फॉर नोटिफिकेशन बबल्स, ओके, सपोर्ट फॉर फोल्डेबल फोन्स, जो एंड्रॉइड का भी डबल फोल्ड ट्रिपल फोल्ड का आता है फ़ोन, ठीक है। बेटर सपोर्ट फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऐप्स, ठीक है, जितना भी अटेंडेंस ऐप्स हो गया तो उसके लिए। एंड्रॉइड 11 में क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चैट बबल्स, स्क्रीन रिकॉर्डर, ओके, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, काफ़ी अच्छा पर इन्होंने इंटीग्रेशन किया इस बार। वन टाइम परमिशंस ऑटो रिसेट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ऑन 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ ये हो रहा तो आप आराम से पॉज करके उसका ओवर देख लीजिए कि क्या क्या कब, मतलब कौन कौन से वर्जन में क्या क्या इन्होंने इंटीग्रेट। लिस्ट काफ़ी बड़ा है, सिर्फ मैंने कुछ पॉइंट्स ही
आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट क्या होता, फिक्स था, जितना स्क्रीन है उतना। अभी क्या है, स्क्रॉल्ड स्क्रीनशॉट है, वन हैंडेड मोड, बोल्ड टेक्स्ट, ग्रे स्केल, ठीक है, गेस्चर, ये तो है। एंड्रॉइड 13 में उन्होंने क्या किया, apps are now required to request permission from user before they are able to send notification, means user consent. Support for Bluetooth, LE audio and LC3 audio codecs. Support for themed icons by third-party apps and manufacturers. और क्या है, Android 14 इन्होंने क्या किया, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स डिजाइन टू टारगेट एंड्रॉइड वर्जन SDK और ओल्डर देन मार्शमेलो इज ब्लॉक टू प्रिवेंट malware। इन्होंने क्या, इस वर्जन से, इस API से जो भी आपका विलोम है उसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि malware उनके थ्रू आने का चांसेस बढ़ गया था। एंड्रॉइड 14 में क्या है, री इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक स्क्रीन विजेट्स, ठीक है। जितना भी स्क्रीन जो एंड्रॉइड 4.0 2 और 5 में जो इन्होंने रिमूव कर दिया था, लॉक स्क्रीन विजेट, जितना भी विजेट्स है तो उन्होंने फिर से री इंट्रोड्यूस, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा छोटा एप्लीकेशन, जैसे माइक्रो सर्विसेज होता है, छोटा छोटा एप्लीकेशन लेकिन यूजफुल एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू था, ओवरव्यू तो नहीं करूँगा, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो क्या क्या कौन कौन से वर्जन में क्या क्या फीचर्स उन्होंने ऐड किया था और रिमूव किया था, ठीक है, या फिर एनहांस किया था, तो उसके बारे में था, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों।